दोस्तों, बाइबल और कुरान की कहानियाँ कहाँ से आई, कौन सी पुस्तक पहले लिखी गई और कौन सी कहानी असली है, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। कुरान 25 अध्याय का 5 आयत में लिखा है और वो कहते हैं ये तो कथा कहानियाँ हैं, पुराने लोगों की जिन्हें उसने लिखवा लिया है, यही है जो उसके सामने सुबह शाम लिखवाई जाती है। ये खुद मोहम्मद कह रहा है। दोस्तों कुरान के बहुत सी कहानियों से पता चलता है कि वो प्राचीन अभिलेखों से ली गई है और ये परमेश्वर द्वारा प्रेरित नहीं थी। मतलब कुरान में लिखी गई कहानियाँ ज़्यादातर पुराने यहूदी क्रिश्चियन एग्नोस्टिक टेक्स्ट से लिया गया है और इसे प्रमाणित किया है एक किताब ने, नाम है द ओरिजिनल सोर्सेस ऑफ कुरान, और इस पुस्तक का राइटर का नाम है W. सेंट क्लेयर टिसडल, और इसके अनएस्पायर्ड ओरिजिनल सोर्सेस है एपोग्राफल, गॉस्पल्स, मित्रेसिन, तरगमीन, एपोग्राफल, एग्नोस्टिक वर्क्स। दोस्तों कुरान में बाइबल के अलग अलग लोगों का जिक्र भी मिलता है लेकिन उन लोगों से जुड़ी हुई कहानियाँ बाइबल या यहूदी बाइबल में जिसे परमेश्वर ने दिया है नहीं मिलेगा। फिर कुरान में ये कहानियाँ कहाँ से आई या किसने बनाया है इस कहानियों को? मोहम्मद ने बताया है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट एक राष्ट्रवादी और मुसलमान था और वो अल्लाह पर ईमान रखता और उसी का हुक्म मानता था। दोस्तों कुरान का सूरा 18 में धुवल करगिन जिसका मतलब है दो सिंह, ये एक ऐसा आदमी था जिसे अल्लाह का साथ मिला हुआ था। ये पाक और आस्थाबाज था और इसको अल्लाह का हुक्म पर तामील किया था। जी हाँ दोस्तों, इसने ये अल्लाह के हर हुक्म को तामील करता था। दोस्तों इसे ये बात पता चलता है कि कुरान को लिखवाने वाला धुवल गार्गन को सिकंदर समझता था और जो कुरान के सबसे बड़े प्रवक्ता थे उन्होंने ये बात कहा है कि ये आयतों में सिकंदर के बारे में ही लिखा गया है। और दूसरी बात यह है कि प्राचीन काल के सिक्कों में भी सिकंदर के सिर पर दो सिंह बना हुआ मिलता है जो धुवल करनेन को बताता है, और ये धुवल करनेन शब्द का अर्थ है दो सिंह। और दोस्तों अल आसा अरबियन कवि जो मोहम्मद के समय से थोड़ा पहले का था और हसन इब्ने तावेत जो मोहम्मद के समय का था, इन लोगों ने भी सिकंदर महान को धुवल करनेन ही बुलाया था। दोस्तों मासिकंदर महान पर सबसे बड़ा एक्सपर्ट ने रिचर्ड स्टोनमैन ने अपने एक किताब में कहा है कि दोनों नाम अलेक्जेंडर और धुवल करनेन एक ही माने जाते थे मोहम्मद का ये सूरा बनाने से पहले। और मॉडर्न स्कॉलर्स ने भी कुरान के सूरा 18 के इस कहानी को दिखाया है जो कि धुवल करनेन की कहानी है, और ये आया है सीरिया का एक मिथिकल सोर्सेस से। इसे कहते हैं ए क्रिश्चियन लेजेंड कंसिंग एलेक्जेंडर। इसे इंग्लिश में 1889 में ट्रांसलेट किया गया था सर अर्नेस्ट एवलिस वज के द्वारा। जब कुरान के सूरा 18 के ये कहानियों को सीरियाई इस किस्से को एक साथ रखकर बराबरी करे तो पता चल जाता है कि कुरान को ये फर्जी किस्सा कहाँ से मिला। इन दोनों कहानियों में 11 से ज़्यादा समानताएं हैं, जैसे सिकंदर के दो सिंह, उससे ताकत दिया गया और लोगों के ऊपर सूर्योदय हुआ बिना ऊँट के।
दुष्टों को सज़ा दे सकता है। स्टोनमैन ने कहा है कि पूरी दुनिया के प्रवक्ता ये मानते हैं कि सूरा 18 का डुअल कार्नेन और अलेक्जेंडर एक ही है, और उनका अंदाज़ा सही भी है, क्योंकि डुअल कार्नेन के बारे में जो 2 कहानी सूरा 18 में दिया गया है वो ठीक वही कहानियाँ हैं जो द सीरियाई लेजेंड ऑफ अलेक्जेंडर में लिख दिया गया है, और ये कुरान से पहले दिया गया है। इसलिए प्रमाणित होता है कि कुरान कोई खुदा के तरफ से नहीं आया है, बल्कि कथा कहानी और पौराणिक लेजेंड से लिया गया है। दोस्तों, बाइबल और कुरान की दोनों में से कौन सी ग्रंथ सच है और किसकी कहानियाँ सच्ची है, इस बात को हम यहाँ तक ही बता सकते हैं, और अगले वीडियो में इससे ज़्यादा जानकारी आपको देंगे। प्लीज़ आप बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो